इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल से निकलकर सामने आ रही है वो सिर्फ खबर नहीं है। ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा संकेत है जो साफ बता रहा है कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा पलट रहा है। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र कहा जाता है, आज उसी अमेरिका की सड़कों पर करीब 90 लाख लोग उतर आए। 90 लाख! और ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की तस्वीर है। 3,200 से ज्यादा जगहों पर रैलियां, हर राज्य में प्रदर्शन और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, नो और वॉर। यानी साफ साफ चुनौती दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजा नहीं चलता, यहाँ जनता की आवाज़ चलती है। बॉस्टन से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक हर सड़क, हर चौराहा इंसानों के सैलाब से भरा हुआ है। और ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं है, ये गुस्सा है, ये नाराज़गी है, ये वो दबा हुआ आक्रोश है जो फट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात समझें, अमेरिका में भीड़ जुटाना आसान नहीं होता। वहाँ लोग बसों में भरकर नहीं लाए जाते, वहाँ लोग पैसे लेकर नारे नहीं लगाते। वहाँ अगर कोई सड़कों पर उतरता है तो मतलब साफ है कि मामला दिल और दिमाग तक पहुँच चुका है। बुजुर्ग, युवा, मिडिल क्लास वर्ग, आदमी सड़कों पर है और एक ही बात कह रहा है, ये युद्ध बंद होना चाहिए। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए, इजराइल, जहां हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। तेल अवीव और हाइफा की सड़कों पर भी हजारों लोग उतर आए हैं, लेकिन वहां भी मांग एक है, सीज फायर करो, युद्ध रोको। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सिर्फ विरोध नहीं हो रहा, यहाँ विरोध को दबाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें खींचकर उठाया जा रहा है, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे खतरनाक चीज सामने आ रही है, वो है लोगों का डर खत्म होना। लोग डर नहीं रहे, लोग खुलकर बोल रहे हैं। और जब किसी देश की जनता डरना छोड़ देती है तो समझ लीजिए कि सत्ता की नींव हिलने लगती है। लोग साफ कह रहे हैं कि सत्ता के लिए, राजनीति के लिए ग्रेटर के नाम पर मासूम लोगों का खून बहना बंद करो, ये जंग बंद करो। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जिस प्लान के तहत ये सब शुरू हुआ था वो क्या था? सोचा गया था कि ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा होगी, लोग सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे, सिस्टम हिलेगा, सत्ता बदलेगी। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा। ईरान में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ एकता दिखाई दे रही है, लोग एक साथ खड़े हैं, माहौल में स्थिरता है। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, जहां से ये पूरी रणनीति चली, वहीं की जनता सड़कों पर उतर आई है। यानी गेम पूरी तरह पलट चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, अब सवाल ये है कि अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सबसे मजबूत कुर्सी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। और ये जो 90 लाख लोगों का सैलाब है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में अगर 1,000-2,000 लोग भी इकट्ठा हो जाएं तो खबर बन जाती है। लेकिन यहाँ लाखों नहीं, करोड़ों के करीब लोग सड़कों पर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब अपने आप हुआ है, किसी के कहने पर नहीं, किसी के पैसे पर नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ सीधी प्रतिक्रिया है। बुजुर्ग अमेरिकन तो दशकों से दुनिया में अपने देश की ताकत देखते आए हैं, आज वो खुद कह रहे हैं कि हमारे देश की दिशा गलत हो रही है। युवा कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं, स्थिरता चाहिए। और यही सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी सत्ता के लिए, जब हर पीढ़ी एक साथ सवाल पूछने लगे। इजराइल में भी वही स्थिति बनती जा रही है, जहां लोग अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्योंकि कोई भी सच्चा देशभक्त ये नहीं चाहता कि एक आदमी की जिद, एक सरकार की रणनीति पूरे देश को आग में झोंक दे। देशभक्ति का मतलब अंधभक्ति नहीं होता, देशभक्ति का मतलब होता है देश को बचाना। और आज इजराइल में लोग वही कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर, गिरफ्तारी झेलकर, मार खाकर भी आवाज उठा रहे हैं कि अंतहीन युद्ध बंद होना चाहिए। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर विरोध की लहर उठी है, वो सीधे सीधे सत्ता की नसों पर दबाव बना रही है। राजनीति में एक बात हमेशा याद रखें, जब जनता सड़कों पर आ जाती है तो फैसला कैबिनेट में नहीं, माहौल तय करता है। और अमेरिका में माहौल क्या है? गुस्सा, असंतोष और सबसे बड़ी चीज अविश्वास। लोग सिर्फ युद्ध का विरोध ही नहीं कर रहे, लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों, किसके लिए, किस कीमत पर? और क्या इसके पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जो आम जनता को बताया ही नहीं जा रहा?
डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये स्थिति बहुत खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये विरोध किसी एक पार्टी या विचारधारा तक सीमित नहीं है। ये वो गुस्सा है जो समाज के हर हिस्से से निकल कर आ रहा है। बुजुर्ग जो पहले सिस्टम पर भरोसा करते थे, अब सवाल पूछ रहे हैं। युवा जो भविष्य के बारे में सोचते थे, अब सड़कों पर उतरकर कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं, स्थिरता चाहिए। और जब ये दोनों पीढ़ियां एक साथ खड़ी हो जाए, तो समझ लीजिए कि